दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर करंट अफेयर्स ऑफ 4 नवंबर। तो शुरुआत करने से पहले सबको हैप्पी दिवाली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप दिस दिवाली विल ब्रिंग्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन योर लाइफ। सो विद दिस शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द 27th एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 26 तो ऑलरेडी आप लोग जानते हो ग्लास ग्लो स्कॉटलैंड में चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी उसमें हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो 27वां एडिशन होगा ये कौन सी कंट्री में होगा। विल टेक प्लेस इन शर्म अल शेख सिटी। तो ये सिटी कौन सी कंट्री में है ये आपने बताना है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इजिप्ट। एंड जो प्रेजेंटली अभी हमारा चल रहा है COP26 उसके जो प्रेसिडेंट है आलोक शर्मा, उनका नाम भी आप जरूर ध्यान रखें। इजिप्ट में होगा अगले साल 2022 में COP27 समिट 27वां एडिशन, ये आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, द सेक्स रेशियो इन दिल्ली हैज बीन इंक्रीज्ड टू हाउ मच फीमेल्स टू 1000 मेल्स। 2019 के रिपोर्ट में अगर हम उससे कंपेयर करें तो 1920 से ये बढ़कर 1933 हो चुका है इन द ईयर 2020 एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1933। ये आप याद रखें, ये दिल्ली की हम बात कर रहे हैं ओनली। ओके, आगे बढ़ते हैं। गाइस आपके लिए स्पेशल ई बुक है, सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा, चाहे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, JKSSB एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC, LIC और एनी अदर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग। स्पेशल ई बुक जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बेनिफिशियल रहेगा। एंड एक चीज़ और, जो भी हमारे स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर सब इंस्पेक्टर एग्जाम, JNK पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम, तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। फिकी यानी कि इंडस्ट्री चैम्बर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अरुण चावला को नेम्ड एज इट्स न्यू डायरेक्टर जनरल। तो ये आपने ध्यान रखना है, फिकी की हेडक्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली में मिल जाएंगे एंड अरुण चावला को नामित किया गया एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फिकी, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने अनाउंस किया, लॉन्च किया उत्तम बीज पोर्टल। उत्तम बीज पोर्टल हरियाणा सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। अब इसमें क्या होगा, दिस विल बेनिफिट द फार्मर्स ऑफ हरियाणा बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी सीड्स विद ट्रांसपेरेंसी। तो हरियाणा के जो किसान हैं उनको क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर दिस उत्तम बीज पोर्टल, ये आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर अहमद शाह अजमादाई, इनका निधन हो गया। ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ, किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे फॉर्मर, तो ये थे जी अफगानिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। आज का वीडियो थोड़ा सा लेट भी है एंड स्टार्टिंग वाला पोर्शन में इंक्लूड नहीं किया गया, बट फॉर श्योर इसे हम कंटिन्यू जरूर रखेंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर टीम फॉर डीफ, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है इन द वर्ल्ड डीफ जूडो चैंपियनशिप जो पेरिस में हो रही थी। तो जम्मू एंड कश्मीर की टीम नाम आप याद रखें, JNK एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डीफ चैंपियनशिप जो पेरिस में हुई, तो कौन सी इंडियन स्टेट और UT की टीम नंबर 1 पे रही, तो वो रही जी हमारे जम्मू एंड कश्मीर की टीम। Rakshanda Mahak, who is the part of Indian team for DIF, clinched the bronze medal by defeating South Korean team in semi-final। तो ये पॉइंट भी आप याद रखें एंड जम्मू एंड कश्मीर का नाम आप याद रखें। जम्मू एंड कश्मीर की टीम नंबर 1 पे रही। कहाँ पे हुआ ये भी आप ध्यान रखें। वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन राइट नाउ है इलॉन मस्क, SpaceX के मालिक हैं। ओके, SpaceX के टेस्ला के मालिक हैं, आप लोग जानते हो। हैज़ इनकॉर्पोरेटेड इट्स होल ओन सब्सिडरी इन इंडिया टू स्टार्ट लोकल ब्रॉडबैंड ऑपरेशन। तो अपनी एक सब्सिडरी ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं जी इंडिया में ओपन करेंगे। एंड बेसिकली ये एज ए कंपटीटर आप बोल सकते हो रिलायंस, वोडाफोन, आइडिया, इन सब का एक कंपटीटर भी रहने वाला है। एंड सब्सिडरी ब्रांच के तहत ये लोकल ब्रॉडबैंड ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडिया में भी, तो ये आपने ध्यान रखना है। एंड अगले साल से ये बेसिकली स्टार्ट भी कर लेंगे फ्रॉम इंडिया, दिसंबर 2022 अपना ब्रॉडबैंड सर्विसेज आपको मिलेंगी एंड फॉर श्योर एफोर्डेबल भी होंगी एंड स्पीड भी हमें ऑलरेडी हमें अच्छी स्पीड मिलती है, बट एज कम्पेयर टू अगर हम SpaceX की बात करें तो आई एम श्योर कि हमें इससे ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़, ज़्यादा बेटर नेटवर्क मिलेगा एंड इंटरनेट में ज़रूर रेवोल्यूशन आएगा अगर SpaceX अपना ब्रॉडबैंड सिस्टम इंडिया में ओपन करता है, तो ये आप ध्यान रखें।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ से द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है जी बेसिकली सेकंड एनुअल नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल एट रायपुर साइंस कॉलेज ग्राउंड एट द पार्ट ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान ऑफ द स्टेट। तो ये आपने ध्यान रखना है, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ए टोटल नंबर ऑफ 84 इंडियन एयर फोर्स पर्सनल टुक पार्ट इन द इंटरनेशनल मल्टीलेटरल कॉम्बैट एक्सरसाइज जिसका नाम था ब्लू फ्लैग 2021, रशिया इजराइल द्वारा इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया है। ओके, तो इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। दिस इज द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, अलोंग विद इंडियन एयरफोर्स मिराज 2000 एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन एट इजराइल ओवडा एयरबेस। तो यहाँ पे ये भी पहुंचा मिराज। एंड इसमें नाम आपने बेसिकली याद रखने की एक्सरसाइज का नाम आप ध्यान रखें, किस कंट्री द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई गई, रशिया द्वारा। इसमें 8 नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका थीम है इंटीग्रेशन ऑफ 4th and 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इन कम्प्लेक्स ऑपरेशनल सिनेरियोज। एंड इसमें जो कंट्रीज हैं, 8 कंट्रीज जो इसमें पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग इंडिया, यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस एंड इजराइल द्वारा इसे होस्ट भी किया गया। तो ब्लू फ्लैग 2021 इंडियन एयरफोर्स द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया। दिस इज द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद जी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दे दिए गए। अब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की अगर हम बात करें, जो इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, सो इसमें 25 लाख रुपए इनाम। एंड इसमें नाम पूरा डिटेल, नीरज चोपड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, रवि कुमार रेसलिंग, लोवलीना बोरगेहन आपने इनके एसोसिएटेड फील्ड भी याद रखने, रिलेटेड फील्ड, पीआर श्रीजेश हॉकी, अवनी लेकारा, सुमित अंटिल, प्रमोद भगत कृष्णा नगर, उसके बाद मनीष नरवाल, मिथाली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री हमारे फुटबॉल टीम के कैप्टन, मनप्रीत सिंह हमारे हॉकी टीम के कैप्टन। इन सारी पर्सनैलिटीज़ को सम्मानित किया गया विद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिससे पहले हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोलते थे। उसके बाद अगर हम द्रोणाचार्य अवार्ड, अगर द्रोणाचार्य जो बेसिकली कोच को दिया जाता है, इसमें आपने ये द्रोणाचार्य का लिस्ट भी आपने याद रखना है। टीपी ओसोपे एथलीट्स, सरकार तलवार, सरपाल सिंह, अंशन सिंह, उसके बाद तपन सिंह पानीगरी ने लाइक एज ए कोच द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को दिया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट इसमें 15 लाख। इसमें आपने एक चीज़ और इंक्लूड करनी है, जिसमें आपने अर्जुन अवार्ड्स को भी आपने एक साथ याद रखना है। हेयर आई एम नॉट इंक्लूडिंग द अर्जुन अवार्ड्स की लिस्ट भी आपने याद रखनी है। उसमें भी अराउंड 20 से 25 नाम है। देखो सारे याद रख पाना तो मुश्किल है, बट एग्जाम परस्पेक्टिव से देखा जाए तो एग्जामिनर की चॉइस रहती है। एग्जामिनर हैव चॉइस ऑफ 25 ऑप्शंस, ही कैन आस्क एनीथिंग। तो इसलिए एक बारी उससे आपने गो थ्रू करना है, बट डोंट वरी, मैं पीडीएफ में इंक्लूड कर दूंगा, तो आप उसे एक बारी आराम से बैठ के रिलेटेड फील्ड भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट करके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी सरपासेस एप्पल टू बिकेम वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। तो एप्पल को इसने सरपास करके वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। आपको बताना है इस कंपनी का क्या नाम है। सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर आपके कवर करवाए। आज का वीडियो थोड़ा लेट है, यू नो दीपावली का फेस्टिवल है, तो इस वजह से मैं प्रॉपर्ली टाइम पे नहीं बना पाया। बट डोंट नीड टू वरी, मैं ऑलरेडी आपसे कई बार ये कह चुका हूँ, वीडियो लेट हो सकता है, डिले हो सकता है, बट कभी मिस नहीं हो सकता। तो डोंट नीड टू वरी, इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ और हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। अगेन विशिंग यू वेरी हैप्पी दिवाली। इंजॉय करें, क्रैकर्स कम से कम जलाएं, ग्रीन क्रैकर्स जलाएं, एंड अकॉर्डिंगली जो सरकार के गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। हालांकि इंडियन फेस्टिवल्स, ये दीपावली का काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है, एंड बट स्टिल आपको इसमें देखना है, एंड कम से कम इसे क्रैकर्स कम जलाना है, एंड एंजॉय करना है, इको फ्रेंडली दिवाली मनानी है। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।